हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके फास्ट रिवीजन। चलिए हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? 1505 में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो ये किला था सेंट एंजेलो फोर्ट। अगला सवाल है, किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि के परिणाम स्वरूप समाप्त हो गया? तो यह संधि थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो यह रंग होता है बैंगनी। बैंगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग की। गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गर्म हवा के गुब्बारे में प्रोपेन गैस भरी जाती है। अगला सवाल है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो ब्रह्मांड की आयु है 13.7 बिलियन वर्ष। फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप क्यों फट जाते हैं? तो फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं पानी के एक्सपांशन की वजह से। ठंडा होने के बाद पानी एक्सपांड करता है और बर्फ बन जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होता है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था 1932 में, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। अगला सवाल है, एसएमएस के जनक किसे माना जाता है? तो एसएमएस के जनक है मेटी मैकानेन। 10वां सवाल है, डायनासोर किस युग में थे? तो ये थे मेसोजोइक इरा में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 356 356। मनुष्य में ताप नियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा मनुष्य में ताप नियमन किया जाता है। आधुनिक लॉन टेनिस की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यह हुई बर्मिंघम से। अगला सवाल है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये किया जॉर्ज बुलर ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया? तो ये किया गया 42nd संशोधन के अनुसार। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो यह है नागर शैली का मंदिर। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 kg है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो यह होगा 100 kg, क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। अल हरम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो अल हरम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है मक्का, सऊदी अरेबिया में। उस प्रोग्रामिंग कोड को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए ही बनाया जाता है? जिसे क्षति पहुंचाने के लिए ही किसी प्रोग्राम में भी डाला जाता है, तो इसे कहते हैं वायरस। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। अधिक कोण होता है? तो अधिक कोण होता है जो 90 अंश से अधिक कोण होता है, उसे कहते हैं अधिक कोण। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज़ की खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है। गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचे हुए फाइबर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बगैस। टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह है बांसुरी से संबंधित। और आज का लास्ट सवाल है, रुदरफोर्ड ने 1772 में किसकी खोज की थी? तो यह था नाइट्रोजन। Thanks for watching friends and subscribe to our channel for more updates.